चलो परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की, समस्त आचार्य संघ की। अनुभव और भावना में क्या अंतर है? आपके सामने ये विषय रखने से पूर्व में यह भी अवगत कराना चाहता हूँ, अनुभव और भावना में अंतर के लिए प्राय करके कई लोग इसमें सफल नहीं हो पाते और उससे गाफिल रहते हैं। गाफिल का अर्थ यह है कि वह मिथ्यात्व के साथ लुढ़क जाते हैं, यानी वस्तु स्थिति यह नहीं है, फिर भी उसको उसी रूप में स्वीकार करना ये गाफिल कहलाता है। जब स्वीकार करता है वह गाफिलता में, तो उसका अनुभव ही उसे उसी रूप में होने लग जाते, लेकिन होते नहीं। दो व्यक्ति हैं, दोनों यात्रा प्रारंभ करते हैं, पैदल ही यात्रा प्रारंभ करते, धीरे धीरे चलते चलते मन में ये बात आने लगे, पानी पी लिया जाए, किंतु पहले से ये कहा गया था इतनी चलने के बाद ही पानी मिल सकता है, उससे पानी मिलने वाला नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है फिर तो लौटना ही ठीक लगता। तो क्यों ठीक लगता का मतलब? लौटो ना, फिर लौटो। किंतु जो चल चुके हैं वो बहुत चल चुके हैं, और जो शेष रह गया है थोड़ा, इससे ज्यादा वहां पर है दूरी, इसलिए चलना ठीक है। तो ये पैर चले भी तो, पैर चले भी तो, कोई चलाए तो चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सब चलने वाले अपने अपने पैरों से चलते हैं। साथ देने वाले कोई नहीं रहता। हाँ, चलने के लिए सब लोगों ने यात्रा प्रारंभ कर दी। उसके मन में उथल पुथल हो रहा है, फिर भी वह धीरे धीरे चल रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं, जब बिल्कुल रुकने को था फिर भी वह रुका नहीं, क्योंकि रुकने के उपरांत फिर समय भी लगेगा और प्यास बढ़ेगी, इसलिए वह धीरे धीरे कदम उठा रहा है। क्षमता है, किंतु आगे इतना चलना पड़ेगा, उसके बाद में भी मिले या न मिले क्या पता। पेट्रोल है क्या नहीं, इसका अनुमान बाद में लगता है। उसकी धारणा भी इतनी हो जाती है कि अब पैर रखते हुए भी, क्षमता होते हुए भी रख नहीं पा रहा।
कोई न कोई ऐसा साथी चतुर हो, उसको ले जाए तो कैसे ले जा बताओ? घसीटते हुए ले जाए। लगभग वह कुछ और चला, उधर से थोड़ी सी ठंडी हवा आ गई। अब ये ठंडी काहे की? या तो वर्षा हो गई हो, या ये कोई तालाब हो, नदी हो, उसके ऊपर से हवा चली तो हवा आकर के हमें छू गई, तो उसे शीतलता का अनुभव हुआ, थोड़ी सी राहत मिल गई। लेकिन चलना तो अभी है ही। अब मिलने की उम्मीद है बढ़ती जा रही है। जिसको ये विश्वास था वह तो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, इसको चलाने का पुरुषार्थ भी वह कर रहा है। इसमें थोड़ा सा हम अनुभव कर सकते हैं, भावना और अनुभूति में क्या अंतर है। भावना और अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभूति में जल का पान करना होता है, तो भावना में जल की धारणा और भावना ही कही जा सकती है। अभी अनुभव तो कंठ तो सूख ही रहा है। अभी वह पिए बिना कंठ का सूखना कभी दूर नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में भी आप चलना तो चाहते हो, कम से कम इतनी अवधारणा बना करके चलो, कोई साथ चलने वाले भले मिलेंगे, चलना तो अपने कोई। अब इसलिए आचार्यों ने एक भावना का प्रकरण रखा है हम लोगों के साथ। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अभी हमारी बार नहीं समझे? भले आज नहीं है, बात तो वो आएगी उस समय। और जैसे बिल्कुल अब गया, जाने से पूर्व में भी कुछ अनुभूतियां होती हैं, वो कैसी रहती है कहने के लिए। अनुभूति तो होती है, सूखने की, कंठ सूखने की ही रहती है। जब थोड़े से 4 कदम और जाते हैं, घड़े भर भर करके लोग आ रहे थे। हाँ देखो, अब यहाँ पर पानी अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस समय ये घड़े काय हैं, ये तो भरे हुए लग रहे। तो काय से भरे बताओ? दूध से, पानी से। तो इधर लोग जाते हैं और पानी लेकर के आते हैं। इसके द्वारा उसको और साहस आ गया। अब जब तालाब को ही देख लिया, फिर तो उसका उत्साह और बढ़ गया। ये सब विश्वास के ऊपर और तात्कालिक भावना के ऊपर ये सब गति हो रही होती है। अब जब
पूछते हैं, एक प्याला छान छान करके उसने तैयार कर लिया या एक लोटा तैयार कर लिया, अभी हाथ में है, अब ये जल ही है, ये भी विश्वास है, ठंडा भी है, ये भी विश्वास है, सब कुछ है, किंतु प्यास अभी बुझी नहीं। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में होता है लगभग। उसी को कोई लोग समझ ले हमने अनुभूति की है तो वो पागल है क्या समझदार है? बता, आप भी उसी में आ रहे हैं, इसलिए कोई नहीं जवाब दे रहा है? हाँ, इसका अर्थ ये हुआ, ऐसा कह नहीं सकता, फिर भी उसको देखो थोड़ा सा अनुभव अच्छा हो रहा है ना, अच्छा हो रहा, पहले की अपेक्षा अच्छा हो रहा, लेकिन पीने का जो अनुभव होना चाहिए ऐसे ही कई लोगों को आजकल स्वाध्याय में समझाया जाता है और वह गट गट पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं पता नहीं, भावना की प्याला क्या शरबत की प्याला, बता दो आप। इसलिए जो व्यक्ति कुछ चल ही नहीं रहा है और वह कहे कि इधर पानी है ही नहीं, जो इतना ही हो सकता है, तो वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित ऐसे कर रहे हैं, उसके आस्था को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। आज कुछ भी इसके आगे नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वो अपने मत को पुष्ट करने के लिए अनेक व्यक्तियों के समूह को बढ़ाने में लग जाते हैं, किंतु जब उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि उन्हीं में से 4-5 व्यक्ति निकल जाते हैं, नहीं इसमें कुछ नहीं है, ये केवल भ्रमणा है, ये भ्रांतियां हैं, अनेक प्रकार की भ्रांतियां चलती है, उनमें से ये भी एक भ्रांति है। क्योंकि जो व्यक्ति चला नहीं और जो चल करके आया, पी करके आया, उसके साथ वह अपना संपर्क नहीं रखता है, इसलिए ये अनुभूति उसकी केवल भावना या श्रद्धा या ऊपर ऊपर है, और नहीं है तो वह अवश्य ही सीधा पहुंचना ही चाहेगा। इतना अवश्य है कि बीच में सभी रास्तों के बीच में कुछ न कुछ प्रबंध मिल सकता है, किंतु मोक्ष मार्ग में कोई भी प्रबंध नहीं है। यदि कुछ है तो आश्वासन के प्रबंध है। हम तो यही कह सकते हैं, हमें भी इसी प्रकार कहा गया है, तो उसमें कभी कभी अंजन चोर जैसे आगे हो जाते हैं, और अरे वो तो चोर है, उसको क्या मिलेगा, जब मिलेगा तब मालूम पड़ेगा आपको इसने पा लिया। इदम एव ईदृशम एव अन्यत न ऊनम न अतिरिक्तम न, ये सारे सारे विशेषण सम्यक ज्ञान से ये विशेषणा, ये सारे सारे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की विशेषताएं हैं। यहाँ समंतबद्ध घोषणा करते हैं, हमें वो अंजन चोर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उदाहरण के लिए हम रत्नकरंड श्रावकाचार्य में
उसी व्यक्तित्व को सेठ साहूकारों के सामने रखना चाहते। वह भ्रमित होकर के अंजन चोर बना है। राजकुमार था वो, किंतु भ्रमित होकर के ऐसे ही जो मिल जाते हैं अधूरे अधूरे, तो वह हमारे पास पूरा ऐसे करते हैं, उसके बेकाम में वो आ गया और चोरी करने लग गया। उसका श्रद्धान अटूट था। यह रत्न साहूकार अभी भी आपको बता रहा है। किंतु जो व्यक्ति एक आगे कदम नहीं बढ़ा था, उसने अपने बहुत बड़े कदम बढ़ाए। जिस सेठ से मंत्र मिला था उस सेठ को भी वह हासिल नहीं हुआ था, किंतु इसने एक ही बार में उसको जो कार्य करना था, है हिम्मत किसी की। इस मंत्र में यह शक्ति है। मंत्र में शक्ति है क्या आत्मा में शक्ति है? ये बताओ। ये कहेंगे ये मंत्र तो पुद्गल की पर्याय है, तो पुद्गल की पर्याय, लेकिन उसमें शब्द के अनुसार कुछ न कुछ अर्थ छुपा हुआ है। उसका अर्थ यह है, नीचे अग्नि है और अनेक विषैली पदार्थ वहां पर भाले हैं, बाण हैं और भी तलवार है, बिल्कुल ऐसे गाड़े हुए हैं और आपकी प्रतीक्षा वो कर रहे हैं। कोई भी गिरेगा बच नहीं सकेगा। ये नीचे है और ऊपर क्या कहता है, इसको जो काटेगा एक साथ तो वहां बस नीचे आएगा ही नहीं, ऊपर अवश्य चला जाएगा। आपको ऊपर जाना है कि नीचे? या तो फुटबॉल के समान आप फेंक दो, इधर आ जाएगा अपने आप। है ही नहीं ऐसा। इतना जिसको दृढ़ विश्वास हो वो कदम उठाता है। इसलिए पनियाओं का काम है ही नहीं। कहाँ भेजे हम आपको? जहां पर 2 रुपया नहीं समझे, यहाँ 2 रुपये मिल जाए नरक में जा सकते। हाँ भेज तो कोई बात नहीं, वहां दुकान चलते ही क्या नहीं, भेज दो। इसलिए जो व्यक्ति उनके कहने में आ जाता है उनकी दशा बहुत खराब होती है। इसलिए संपर्क उनका किया करो जो आज नहीं कल, कल नहीं और अगले दिन कल कभी नहीं आता, ऐसा नहीं। जो आज की पहचान करता है वह कल को अवश्य पा जाता है। आज नहीं सो करके ये कदम उठाता है, मंजिल की ओर जाएगा। इसी से मंजिल मिलने वाली है। अब तो दिवाली बिल्कुल दिवाली निकट आ गई। कई लोग ऐसे आ रहे हैं कि अब महाराज जी की दिवाली तो हो जाएगी, तो कहाँ जाते हैं बताए? कांडू बोले अच्छा, हाँ अपने अपने ये बताओ, एक ही साइड एक ही दिशा की ओर होगा या बहुत सारी दिशा को एक साथ होगा? बता, है ना? इतना ध्यान रखो। यदि हाँ बिल्कुल 8 घंटे, इसके बाद भी कुछ होगा। बहुत निकट हो करके भी सन्निकट नहीं हो पाता। इसलिए आप अपने पास जो कुछ भी बंधा हुआ है, बंधा हुआ होगा तो अवश्य आगे
आएगा, काम में आएगा, आज नहीं तो कल। ये निश्चित बात है। हमें इसका श्रद्धान, गाढ़ श्रद्धान करना है। अब समय का मात्र उपयोग श्रद्धान में नहीं कमाना है, किंतु श्रद्धान के साथ बनती कोशिश दारिद्र्य की ओर भी बढ़ना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। अहिंसा परमो धर्म की